डोंट यू थिंक सो? करेक्ट है, देख लो, बना लो। अभी 3:15 तक की है ना, 3:15 3:30 तक की स्टॉक्स देख लो एक बार, थोड़ा सा इधर नजर दौड़ा लिया करो, है ना। एसबीआई खिंच रहा है, कोटक खिंच रहा है, एचडीएफसी और ये दोनों न्यूट्रल है, इन दोनों को पॉजिटिव होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बाजार खिंच जाएगा, ठीक है। चलिए खिंच गया, ठीक है, ये वहीं कहीं घूम रहा है, ठीक है। हु बॉट एससीआई? किसी ने बाय किया है एससीआई? फिर क्या बाय किया? बोला था मैंने ना एससीआई का। चलो ठीक है, अगली बार से नहीं बताऊं कोई स्टॉक आप लोगों को। चलो टेक अ ट्रेड इन बैंक निफ्टी। नहीं, शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मैंने कई बार बोला होगा, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, पॉसिबल नहीं है। शिपिंग कॉर्पोरेशन आई टोल्ड, पर बोला था मैंने, मुझे जहां तक आइडिया है। चलो, बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है रेजिस्टेंस पे, एंट्री होगा 52,190 या 52,200 के आसपास, ठीक है। या फिर एक एंट्री यहां पर बना सकते हो, ये रिट्रेसमेंट वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। डन। सर बोला है कि बार एससीआई बोला होगा मैंने। अच्छा, कई बार आपने बोला है, सॉरी मैं निकाल नहीं पाया उसका अर्थ। कई बार बोला मैंने, बोला है। आज 20% ऊपर है, 280 270 के आसपास का मैंने कुछ दिया होगा, कुछ ऐसा कुछ बोला तो होगा, कहीं ना कहीं बोला होगा। फिर बोला था, फिर तो तभी बोला था मैंने। चलो, फाइंड आउट बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेड। अब स्ट्राइक कौन सा चूज करोगे आप लोग, अब मुझे बताओगे। एक्सपायरी कल हो चुकी, टाइम बहुत है, 52,160 चल रहा है करंट भाव। ऑप्शन चेन खोलो या आपका सेंसिबल खोलो। ट्रेड लेने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? आपको ब्रेक इवन चाहिए क्या? नहीं चाहिए ब्रेक इवन, आपको क्या चाहिए? डेल्टा। डेल्टा कितना मिल रहा है 52,200 पर? अगर एट द मनी भी उठाते हो तो डेल्टा कितना है देखो, 0.53। सेंसिबल की जगह यहाँ पे भी आ सकता है अगर किसी को देखना हो तो। ये ऊपर एल टी पी एंड ओ आई और ग्रीक्स 52,200 कहाँ गया, ये रहा 51 रुपए, मतलब 51 पैसे दिख रहा है। 52,200 पे 51 पैसे का डेल्टा है। 52,200, अरे एट द मनी वहीं कहीं घूम रहा है ना, 52,100 और 52,200 के बीच में ही है ना। हाँ, दोनों के बीच में, दोनों अभी एट द मनी कहलाएंगे कायदे से, इसलिए ये जो रेंज है ना ऐसी है, इधर अंदर इन द मनी और इधर आउट ऑफ द मनी, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में 100 के स्ट्राइक में चेंज है और निफ्टी में 50 के स्ट्राइक में चेंज है। चलो, फाइंड आउट योर बेस्ट एंट्री। सबसे जरूरी है ट्रेंड लाइन, सबसे उसके बाद जरूरी है आप लोगों का ट्रेंड एनालिसिस, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, देन उसके बाद में फिर प्रॉपर एंट्री मार्क करो, फिर उसके बाद में स्ट्राइक चूज करो ऑप्शन के अंदर। अब स्ट्राइक अकॉर्डिंग टू यू, आपके बजट के हिसाब से, जितना दूर उतना मोमेंटम कम, जीरो होने के चांस ज्यादा, जितना प्रेजेंट उतना प्रॉफिट लॉस के चांसेस ज्यादा, और जितना अंदर और ज्यादा प्रॉफिट लॉस के चांसेस ज्यादा।
52,200 कॉल, 52,200 पुट, स्ट्राइक देख लो, 16 जून एक्सपायरी, 351 रुपए की प्रीमियम। अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट भागा तो आपको 52,200 के कॉल पर मात्र मिलेंगे 50 रुपए, 100 भागने पे 50। ये इंट्राडे के डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेशन है। अगर पुट ले रहे हो तो पुट में अगर मार्केट 100 गिरा तो भी आपको पुट के अंदर वही मिलना है, क्योंकि पुट का भी आप ग्रीक देख लो, पुट का ग्रीक कैसे होगा, नेगेटिव होगा। ये रहा 52,200 का, कितना मिल रहा है, 48 पैसे, यानी 100 गिरा तो मिलेंगे 48 रुपए मात्र। जब एक्सपायरी दूर होती है तो डेल्टा का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं, और जब एक्सपायरी नजदीक या जिस दिन एक्सपायरी होती है तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, वो ब्रेक इवन वाला फंडा चलाते हैं हम लोग। क्लियर है? ढूंढो ढूंढो एंट्री ढूंढो, बैंक निफ्टी एंट्री। एंट्री 52,200 के ऊपर ही बाइंग पे जाएंगे, याद रखना। नेट थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो। कॉल और पुट दोनों की प्रीमियम देखो, और जिसको लग रहा है डर, दोनों बाय कर लो। अकाउंट में पैसा है नहीं है तो बस दोनों बाय कर लो, सेम एक साथ। हाँ, निफ्टी डियर आज एक्सपायरी है, सुबह से मुझे बता दो निफ्टी कहां गई है, क्या हो रहा होगा, टाइम वैल्यू खत्म, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वहां पे भी ये काम कर सकते हो, एट द मनी बाय कॉल का, एट द मनी पुट बाय, ठीक है। बट अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो दोनों तरफ से जीरो होना तय। बैंक निफ्टी भी सुबह से कहां घूम रहा है देखो ना, ऑलमोस्ट वही एक मोमेंटम हल्का सा आया था बस, प्रॉपर ऊपर जाएगा वो 52,200 के, प्रॉपर ऊपर जाएगा 52,200 के। क्या? हाँ हाँ, 60 रुपए भाग गया, 60 रुपए भाग गया तो आपको आधा कर लो, क्या 30 रुपए, 30 रुपए बढ़ेगा बस। दो सौ चालीस या 242, मतलब 200 के ऊपर ही लोगे, ठीक है। 52,100, ठीक है। स्ट्राइक सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो एक बार, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ऑलमोस्ट वैसा ही बन रहा होगा ये लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। साइडवे ही है ऑलमोस्ट, ये बड़ा स्पाइक आया था अभी 12:30 बजे के बाद में आया था ये, हम लोग बाइंग साइड पर थे, बॉटम ही था ये, बॉटम पर बाइंग ही बोला था मैंने। बॉटम को ब्रेक करके सस्टेन करना ना तो ऊपर जा सकता है। हाँ तो अपन ऊपर जाने का तो अपन कर रहे हैं, पर 52,200 के ऊपर, 52,242 के पास हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। जिसको लगे डर दोनों बाय कर ले, कॉल बाय पुट बाय दोनों, वो फॉर द रियल वन, कुछ नहीं होगा आपका, साइड में नहीं होना चाहिए। अगर भाग गया तो एक तरफा प्रॉफिट आएगा और एक तरफा थोड़ा सा लॉस आएगा। हाँ, अगर इधर लॉस ज्यादा हो, इसलिए टाइम वैल्यू आपको चूज करना पड़ेगी जिसमें कम हो। हाँ भाई, बोला ना लॉस ज्यादा तेजी से आता है, क्योंकि डेल्टा भी आपको नेगेटिव दे रहा है, टाइम वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, वेगा भी नेगेटिव दे रहा है, वो पांचों फैक्टर आपके अपोज में काम करेंगे। ये कब करें, जब हैवी मोमेंटम आता है ना, तब किया जाता है।
अभी स्लो मोमेंटम है, स्लो मोमेंटम में कुछ काम करेगा क्या? नहीं करेगा। बस ये होगा, एक तरफ बाय हो जाएगा, एक तरफ सेल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। टेस्ट तो करो एक बार भाई, नेकेड घुसने से अच्छा तो कवर्ड में घुस जाओ भाई। किसी को टेस्ट एंड ट्राई करना ही है कि नहीं भाई, मेरे को कुछ ना हो, 200-500-1000 रुपए के बीच में बस घूमता रहे, तो बोथ कॉल साइड पुट साइड दोनों जानो, कोई इशू नहीं है। और नेकेड, नेकेड फिर 200 के ऊपर का बाइंग कॉल 5200, 52,100, 52,000 विथ स्टॉप लॉस, ब्रैकेट ऑर्डर ट्रेल, ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर ट्रेल। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, बॉटम पर ही लेना चाहिए थी। सर अब नहीं होगी ना एंट्री? हाँ जी, अब नहीं होगी ना एंट्री? देखो ये कैंडल क्लोज हो गया ना यहाँ पर, 52,200 पे क्लोज हुआ है। हो जाएगा बस ये कैंडल के एसएल के साथ में, बट ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा। ये अब भी बनाया मैंने तुम्हारे सामने, मैंने कुछ कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एसएल ये रहा, स्टॉप लॉस ट्रेल बोल चुका हूं मैं। है ना ट्रेल, स्टॉप लॉस लगाना, अगर बाइंग जा रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, और सेल करना ही है तो सेल तो फिर यहाँ इसके नीचे ही होगा, फिर इसके नीचे सेल होगा, फिर यहाँ पे सेल नहीं, यहाँ पे इसके नीचे सेल होगा। ठीक है, चलो तुम्हारी एंट्री, मेरा एग्जिट डन हो गई, एग्जिट तुम्हारा एंट्री हुआ ना, मैं एग्जिट हो चुका। ये रेजिस्टेंस है, पीछे जाके देखो, कुछ नहीं किया अपन ने, अपन जस्ट कैजुअली कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये 52,200 बोला तो था मैं, 52,200 के ऊपर किया क्या मैंने? मैंने कुछ थोड़ी किया, मैंने दो ट्रेंड लाइन बनाई, सपोर्ट बनाया, खींच दिया, ब्रेकआउट खींच दिया, थोड़ी देर वेट कर लिया मैंने कि भैया 52,200 के ऊपर ही एंट्री लूंगा मैं, दैट्स इट, हो गया। कौन कौन है ट्रेड में? ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल है, अगर हो तो कॉस्ट का स्टॉप लॉस ट्रेल करके साथ में 1-1 रुपए से, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है ना। अगर इसको ऊपर ही जाना होगा तो एक बार फिर बता देता हूँ, एग्जिट एक तो एग्जिट हो चुका है, ये एक एग्जिट हो चुका है ये। अगर इसको ऊपर ही जाना होगा और नीचे अगर रिट्रेसमेंट किया तो ये ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट लेगा ये, अगर नीचे आया तो फिर बाइंग बनेगा। अगर, मैंने क्या बोला? अगर, मगर, किंतु, परंतु। चलो बहुत अच्छी बात है, अपना टारगेट वो है ना 52,395 बना दिया ना मैंने तुम्हारे सामने, ठीक है ना। लेट्स सी, वेट, ना 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 ना, अब एंट्री लेने वालों की खैर नहीं भैया, अब एंट्री नहीं होगी, अब तो एग्जिट का समय आया है, अब एंट्री लोगे तुम? तुम्हारी एंट्री है ना अभी भी? स्टॉप लॉस क्या है? 52,200, यहाँ पे स्टॉप लॉस। अब देखो एक काम करो, प्रीमियम देखो, 60 रुपए की तेजी आई ना, 52,200 की प्रीमियम कितनी बड़ी? चार्ट खोलो, 80 पॉइंट बढ़ी, 300 से 380 हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर 52,165 से 52,242 सर, मेरा 165 एंट्री और 302 एग्जिट, ठीक है, बट रिजिड नहीं होना। अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट का 10% मिल रहा है तो बाहर, बाहर हो गए ना, और क्या चाहिए, ज्यादा लेने के चक्कर में वो भी चला जाता है। इन्वेस्टमेंट का
10% रिटर्न आया। अगर मान लो 4500 रुपए की प्रीमियम खरीदी है आपने और 450 भी आ रहा है आपको एक लॉट पे, तो आपको बाहर हो जाना चाहिए कायदे से। ये एक लॉट की बात है, सोचो 10 लॉट खरीदे होते तो। क्वांटिटेटिवली धंधा है ये, ठीक है। और जो अभी भी टिका है, स्टॉप लॉस ट्रेल के साथ में टिक सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, बस प्रीमियम पे स्टॉप लॉस कॉस्ट का, क्योंकि इतना मूव आया अपने पास में, देखो जरा 200 से 300, 100 पॉइंट। तो अपन ने बना के रखा ऊपर 392, 341, 150 पॉइंट। रेजिस्टेंस है वो, निकल जाओ अभी भी अगर जो टिका हुआ है, रेजिस्टेंस है वो। रेजिस्टेंस है, निकले नहीं ना तुम, क्यों निकल गए? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई घबराने वाली बात थोड़ी है, क्वाइट गुड, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लॉट थे? 2। अरे जो खत्म हो रही है उसको ही खरीदोगे, ये जो बचा टाइम बचा इसमें। क्या देख रहे थे? 52,200 कितने की प्रीमियम थी भैया? कितने की प्रीमियम थी? 52,200, 343 रुपए। कितना मिला? सीधा 100 रुपए मिला क्या? पूरा 100 रुपए मिला ना सीधे, 150 भागने पे 100 मिला। यानी धीरे 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 क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे नजदीक उसको क्रॉस कर गया ना, डेल्टा भी इंक्रीज हो गया होगा। अब एक काम करो, डेल्टा देखो उसका, पहले 51 पैसे का डेल्टा था, अभी देखो डेल्टा उसका 52,200 का डेल्टा कितना है? 54 रुपए का। यानी जैसे जैसे वो आगे जाएगा, डेल्टा का प्रॉफिट धीरे 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 बढ़ता जाएगा। पहले मिला था 50 पैसे, फिर मिला 51 पैसे, फिर 60 पैसे, 70 पैसे। हाँ हाँ, फिनिश। ये रहा डियर साइड में, इधर लॉन्ग और शॉर्ट हो गया ना, ट्रेड तो फिनिश हो गया ना, रेजिस्टेंस था ही ना वो, देखो तो सुबह में बोल भी रहा था, क्यों बॉटम बाय, बॉटम पे खड़ा है। नहीं नहीं नहीं, रिट्रेसमेंट पॉइंट मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। सर एसएल ट्रेल करना नहीं आ रहा है भैया, ब्रैकेट ऑर्डर में, रोबो ऑर्डर में एसएल ट्रेल होता है। रोबो ऑर्डर, रोबो ऑर्डर में टारगेट, स्टॉप लॉस और नीचे क्वेश्चन वहां पे आता है साइड में, ट्रेल योर स्टॉप लॉस। 1 रुपए प्रीमियम बढ़ेगा तो 1 रुपए स्टॉप लॉस भी बढ़ेगा, वो ट्रेल हो गया। और वो एंजल में है ट्रेलिंग, और काय काय में है? आईसीआईसीआई में है, ट्रेडिशनल ब्रोकर में है। नहीं नहीं, हो गया, फिनिश नाउ, एंड। भाई हो ही गया ना भाई, मैं तो देखो 2-3 रेजिस्टेंस बना चुका था। अब नहीं। अब वो कितना भी ऊपर जाए, मेरे लिए आगे का व्यू नहीं तैयार है, तो मैं लूंगा ही नहीं ट्रेड। जितना बनाया था उस हिसाब से सही चला है, और कोई इतना डिफिकल्ट टास्क थोड़ी, बैंक निफ्टी बहुत इजी टास्क है यार। हो जाएगा, नेटवर्क इशू होगा कुछ ना कुछ। चलो, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्प, ओनली डेल्टा के बेसिस पर, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरी चीज, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी बना दो, रिट्रेसमेंट चाहिए ना तुमको तो नीचे से ऊपर लगा दो, बट आगे के लिए लगाओगे ना, पीछे जो हो चुका उसके लिए क्या लगाओगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहां से
यहाँ या यहाँ से यहाँ, हमेशा इधर की तरफ लगेगा। हाँ, वो ऊपर नीचे कर सकते हो, बाइंग और सेलिंग के लिए वो। चलो दैट इज देन, एक ट्रेड फिनिश। किस किस ने ले लिया, किस किस ने नहीं लिया? हु टुक रियल ट्रेड? फ्लिप का बता दो सर एक बार, वो फ्लिप कैसे लगेगी? अभी नहीं, पीछे कभी लोगे? तो लाइव ही चल रही है ये, तो ऐड होना चाहिए ना। रेस लड़ने आ रहे हो और बोले जूते, बस सर चालू है, खड़े हैं 10 लोग, मैं बस जूते पहन लूं फिर दौड़ूंगा। जब तक जूते पहनोगे वहां फर्स्ट आ जाएगा कोई। ये बैंक निफ्टी वही है भैया, यहाँ स्लो लोगों का काम नहीं है। दोज हु हैव लाइक स्लो डिसीजन मेकिंग, करना ही मत। स्टॉक अच्छा है तुम्हारे लिए, एक दिन 2 दिन में कम से कम 2-3% देता है। अगर आप लोग फास्ट हो तो टेक दिस चैलेंज, है ना। स्कैल्पिंग का मतलब होता है उंगली दबी होना चाहिए, एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी। और स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है, स्टॉप लॉस लगता नहीं है, लगाना तो आता है, लग नहीं पाता है ना, तो प्लीज दूर रहो। क्योंकि स्टॉप लॉस उड़ेगा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत दूर चला गया ना तो आपका पूरा ड्रेन कर देगा अमाउंट। ये बैंक निफ्टी है। चलो दैट्स इट। रेजिस्टेंस बढ़िया था, सही था रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस भी मैंने कुछ नहीं लिया। चलो आ जाओ बैक टू पवेलियन। हो गया भाई, आज इतने पैसों में इतना ही मिलेगा। यू वांट मोर, यू हैव टू स्पेंड मोर। ले लो भाई, ये बोल रहा है तुमको पुट बाय, ले लो। लो भाई तुम, ऐसे ही होता है, एटीपी एडवाइजर ऐसे ही बोलते हैं। अरे सर लेट हो गए आप तो, मैंने देखा प्रॉफिट आ गया। होने के बाद में ही आदमी बोलता है, होने के पहले तो बोल के बताओ, होने के पहले तो बोलो। अच्छा चलो बता दो यहाँ से कहाँ जाएगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। नाउ ड्रॉ इट, पक्का रिवर्सल हो जाएगा, श्योर। चलो देखते हैं अपन। चलो देखते हैं अपन। रिवर्सल ना, ये रिवर्सल बोल रहा है ना यहाँ से। इसने बस ये देखा ना। मेरी बात करो, बात करो। हेलो, एक सेकंड आओ, एक सेकंड। मैं बात करता ना तुम्हारे फादर से कि ये बच्चा आपका जो है ईमानदारी से पढ़ नहीं रहा है और आगे बैठता है यहाँ पर और फोन पे बात करता रहता है। लो चलो आ जाओ बैक टू पवेलियन, ऑप्शन चेन खोलो सेंसिबल वाली एंड कैलकुलेट। अब एक काम करो, आपने सी कैलकुलेट किया ना, एक बार पी कैलकुलेट करो जरा, पी कितने दर से गिरा था। दोनों साइड में लगाओ, 52,200 का इधर सी लगाओ, 52,200 का इधर पी लगाओ, और उसका चार्ट खोलो प्रीमियम का, और ये देखो कि वो किस दर से गिरा था। जितना आप सी में प्रॉफिट मिला, क्या उतना पी में लॉस मिला क्या, या उससे ज्यादा मिला? ये एक बार कैलकुलेशन देख लो एक बार। बावन दो सौ का सी, 52,200 का पी, दोनों।
ठीक है, ये दोनों रही प्रीमियम। अपन यहां कहीं पे थे 340 350 के ऊपर से कितना गया, 100 पॉइंट आया, अपन तो ये मानते हैं, है ना। 150 पॉइंट भागा बैंक निफ्टी, तो 100 पॉइंट यहां मिले। और यहां पर देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 290 के आसपास था, तो 290 से कितना हुआ, 200, कितने पॉइंट की गिरावट आई, 290 से 220, 70 पॉइंट। अब ये सोचो दोनों लिए होते तो, सपोज सपोज दोनों लिए होते तो एट द मनी में आपको लोगों को ये बोला था 52,200, 52,200, ये सी ये पी, ये 100 रुपए दे के गया, ये 70 रुपए लेके गया। ऑन एन एवरेज क्या होता, किस केस में, मोमेंटम के केस में। अगर ये बहुत स्लो जाता, ये ऐसे एकदम ऐसा जाता धीरे 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 धीरे, तो क्या होता, ये उतना प्रॉफिट नहीं देता, ये जितना लॉस दे देता। ये बेसिक सा फंडा है ऑप्शन के अंदर। मोमेंटम होता है तो हम लोग दोनों तरफ जा सकते हैं, एवरेज एंड प्रॉफिट आएगा आपको, ठीक है। एक ज्यादा लॉस दे देगा कभी जब वो मोमेंटम स्लो हो जाएगा तब। यहाँ पे प्रॉफिट मिला है आपको डेल्टा का। क्यों डेल्टा का प्रॉफिट मिला है, क्योंकि यहाँ पे 51 पैसे मिल रहे थे 1 रुपए के बढ़ने पर, और यहाँ पे जा रहे थे आपके 48 पैसे, और ये जितना दूर होता जा रहा था तो यहाँ पे आपको 40 पैसे जा रहे थे। समझ में आ रहा है, आएगा भी फास्ट, डेल्टा ज्यादा होगा तो जाएगा भी फास्ट, अगर डेल्टा कम होगा तो वाइस वर्सा, आएगा भी कम जाएगा भी कम। क्लियर है, तो लॉस धीरे धीरे फिर होने लगता है, क्योंकि ये हो जाता है ओटीएम, और ओटीएम पर मिलता है केवल लॉस टाइम वैल्यू का। दिस इज द बेसिक फंडा। इसको तराजू की तरह ले लो आप, तराजू की तरह हो गया ये, है ना भाई। दोनों तरफ ऐसा नहीं चल सकता, ये या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल के केस में क्या होता है, सेलर क्या करते हैं, दोनों तरफ उठाते हैं और बेच देते हैं, तो प्रीमियम दोनों खत्म। क्लियर है, और हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ बाय कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ पैसा कम लग रहा है अपने को, और पैसा कम लग रहा है यानी एक तरफ ही प्रॉफिट मिलेगा, या तो ऊपर जाएगा तो कॉल साइड और नीचे जाएगा तो पुट साइड का प्रॉफिट है। बट सेलर विल टेक द प्रॉफिट ऑफ बोथ साइड वेन एवर द मार्केट विल बी इन अ साइड। ये बेसिक सा फंडा है ऑप्शन का। सबसे अच्छा तरीका, गो ड्रॉ द इंडिकेटर ओबीवी, दोनों कंडीशन में अच्छा इंडिकेटर है, जो आप लोगों को प्रीमियम में होने वाले बाइंग और सेलिंग आप लोगों को बता देगा इजीली। 52,320 पर कॉल सेल कर सकते हैं क्या, बहुत पास है सर, बहुत नजदीक है वो, डोंट डू इट। एक्सपायरी आएगी तो एक्सपायरी के पहले कीजिएगा, ये वाला है ना। अभी मोमेंटम है बाजार के अंदर, तो डोंट डू इट। मोमेंटम में कॉल सेल पुट सेल नहीं किया जाता है, क्लियर है। whenever the momentum is not there then you can short a call and short a put। देखो वॉल्यूम, ये मोमेंटम था, ये वॉल्यूम है। पुट देखो, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप दोनों बता रहा है। यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हुआ, साइडवे हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा और हल्का फुल्का वही घूम रहा है। चांस लग रहा है कि और ऊपर जाने का नहीं लग रहा, तो नीचे जाने का चांस लग रहा है क्या, देखो ये पुट है, अगर नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, साइडवे में दोनों घट जाएंगे। प्रीमियम देख लो, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम उधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर भी हल्का फुल्का तेज हो रहा है वॉल्यूम। ट्रैप करेगा कॉल साइड पे। वॉल्यूम दिखता है मेरे को, तो सर कैंडल भी चले जाती है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम दोनों चार्ट अपोजिट है ना, सेम एज इट इज चार्ट है। देखो एक बुलिश और एक उसके बाद बियरिश, ये कॉल बाय, ये वाला पुट बाय। आप कर सकते हो, कॉल सेल पुट सेल नहीं करने का। क्यों नहीं करने का, बिकॉज ऑफ मोमेंटम है, और मोमेंटम में होगा क्या, ये दोनों घटेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा सेलर को, अदरवाइज एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। ये प्रीमियम का चार्ट है। प्रीमियम का चार्ट चल कहां से रहा है,
बैंक निफ्टी के फाइनल चार्ट से। ये रहा बैंक निफ्टी का फाइनल चार्ट। अब मोमेंटम स्लो हो गया, प्रीमियम के बढ़ने का जो स्पीड है ना वो कम हो गया, पता है। अब नहीं बढ़ेगी ऐसी जैसी आप लोगों को मिल गई है, और बाजार अभी क्लोज होने वाला है। हाई मार दिया, ये लो, और यहीं कहीं घूमता रहा, तो कोई फायदा नहीं है आपके ऑप्शन में बने रहने का। आपको बस मोमेंटम चाहिए था, ये है मोमेंटम। दिस इज अ ट्रेड। सुबह से लेकर कितना, सुबह ऑलमोस्ट 1:30 बजे, यहां से देखो 2 बजे से कितने बजे का मोमेंटम है ये, 2:30 बजे का। टाइम मैंने वैसे भी बता के रखा है ना। और फिर उसके बाद में सुबह 1:30 बजे से 12:30 बजे तक का मोमेंटम, दूसरा मोमेंटम। 2 मोमेंटम मिल गए आप लोगों को दिन भर में। टाइम के हिसाब से देख लो आप, आपके आने के पहले ये रहा। तो बायर क्या ढूंढ रहा है, बायर ढूंढ रहा है ये। सुबह कैसा था, कुछ आइडिया नहीं था, एक मोमेंटम ये बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में 10 बजे से कितने बजे तक, 12:30, 1:30 बजे तक ऑलमोस्ट ये कैसा रहा, साइडवे, एक मोमेंटम ये। फिर ऑब्जर्वेशन किया और एक मोमेंटम ये। कितने मिले आप लोगों को, 3 मोमेंटम मिले बस आप लोगों को। यानी दिन भर में बायर भले कॉल का हो या पुट का हो, 3 बार उसने काम किया होगा दिन भर के अंदर। और सेलर ने क्या किया होगा, सेलर ने यहां से यहां तक काम किया होगा। ये सेलर का टाइमिंग है। 10 बजे से 11:30 बजे, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये सबसे स्लो मार्केट होता है और ऑप्शन के लिए सबसे गंदा बाजार होता है ये, जिसके अंदर प्रीमियम गलती रहती है। अगर आपको सेलर बनना हो तो ये टाइमिंग आपके लिए बेस्ट है। बहुत बढ़िया टाइमिंग। चलो एक और ऐसे ही ट्रेड, मेरे को एक काम करो, बीटीएसटी के लिए निकाल के दो मुझे। बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो, ऑप्शन में, ऑप्शन में बीटीएसटी कम से कम 30%, 30% का रिटर्न। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 20%, 20 रिस्क 30 रिवॉर्ड। फाइंड आउट, जो ढूंढना है वो ढूंढो, भले बैंक निफ्टी में दे दो, निफ्टी में दे दो, फिन में दे दो, बैंक एक्स, सेंसेक्स, स्टॉक, कोई इशू नहीं है। बीटीएसटी फाइंड आउट, मार्केट, लॉन्ग और शॉर्ट टूल यूज करो, लगाओ 2-3% अपना 10-1% का रिटर्न। ऑप्शन की प्रीमियम, ऑप्शन ओनली ऑप्शन। 70 पॉइंट का रिट्रेस आ गया था। 70 पॉइंट का रिट्रेस। ना ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बीटीएसटी सर 3 ट्रेड मिले, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सर अब मुझे थोड़ी पता है कल मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। करो फाइंड आउट ना, ये तो मेरे को भी नहीं पता था यहां से ऊपर भागेगा, बनाया है ना। लेकिन कल कैसे पता होगा, चलो आज व्हाई नॉट, टाइम फ्रेम 1 मिनट की जगह 15 मिनट करो, 1 घंटा करो, टाइम फ्रेम बढ़ाओ ना, इंक्रीज द टाइम फ्रेम। ठीक है, मार्केट बना दो इस टाइप से, पूरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बनाओ कि यहां तक जाना है। 80,000 की कॉल कितने की, उस कॉल के ऊपर सेट करो टारगेट, 30% का और 20% का रिस्क सेट करो। ये लॉन्ग और शॉर्ट टूल से रिस्क 20%, हाँ जी ऐड करो। ये नीचे आ जाता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आ जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ जाता है, सेट इट। किसी में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट ऑप्शन में यू कैन टेक ऑप्शन। बीटीएसटी ट्रेड कैसे लेते हैं लाइव में बता दीजिए। बीटीएसटी सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ बड़े टाइम फ्रेम, ये छोटा टाइम फ्रेम था, 1 मिनट इंट्राडे के लिए सफिशिएंट था। बीटीएसटी के लिए इधर ऑन 1 आवर या 4 आवर जाना ही पड़ेगा आपको। अगर 4 घंटे में पॉजिटिविटी है
तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी पॉजिटिविटी होगी। ये क्लियर है? 4 घंटा और 1 घंटे में ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर। बड़े टाइम फ्रेम पर बीटीएसटी कम से कम ऑप्शन टू ऑप्शन 30% रिटर्न प्रीमियम पे और 20% रिस्क। फ्रंट पेज पर ले लो, फ्रंट पेज है ना, तो गो फ्रंट पेज पर ले लो, प्रैक्टिस तो करो, इस पे ही प्रैक्टिस कर लो। डाउनलोड दिस ऐप एंड डू द डेमो ट्रेड्स हियर। फ्रंट पेज प्रैक्टिस जरूरी है। यार दिन भर में इतना माइनस हो गया। यार दिन भर में कितना माइनस हुआ सर? मात्र 89। कंपेयर कर लो दोनों को आप। 90 रुपये माइनस हुआ, फिर डेल्टा करना सर, प्रॉफिट भी तो उसी हिसाब से होगा सर। सर दिख नहीं रहा सर। कैसा? इंदा मनी लेंगे बीटीएस, प्रॉफिट भी उसी के बैटिंग सेफ है डियर, इन द मनी सेफ है बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। कल तुम्हारा इतना ही नुकसान है बस, बट यहां नुकसान देखो पूरा का पूरा। तो ये ज्यादा बेटर है स्विंग के लिए, ये ज्यादा बेटर है। अब तुम्हारा व्यू सही है, बाइंग का व्यू है तुम्हारा, तुमको लग रहा है कि 80,000 से, अरे व्हाई नॉट यहां से बाइंग ले लो ना। इतना तो तुम्हारे पास में प्रीमियम में आ ही जाएगा ना, यानी 482 रुपए तो तुम्हारी खड़ी है ना प्रीमियम, ये जीरो थोड़ी होगी। अब यहाँ से तुम बोल रहे हो कि यार एक काम करो, मार्केट यहाँ से 350 पॉइंट और भगा दो, तो ये 350 पॉइंट कहाँ जुड़ जाएगा? जुड़ गया 70, कितना माइनस हो गया? 75 रुपए माइनस हो गया, 350 रुपए आ गया। और प्रीमियम कितने की है? 602 रुपए की। ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे ना, जीरो तो नहीं होगा। तो दिस इज बेटर फॉर स्विंग पर्पस। इन द मनी स्विंग के लिए अच्छा है जब एक्सपायरी बहुत नजदीक है तो, और एक्सपायरी नजदीक है तो डोंट डू बीटीएसटी या एसटीबीटी, क्योंकि टाइम वैल्यू गलेगा। ठीक है, डू इट डू इट डू इट। आप कॉपी में लिख लो या डू दी फ्रंट पेज पर कर लो आप लोग, भले बाय का ले लो, सेल। देखो 4 ट्रेड लो, एक काम करो 4 ट्रेड लो, कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल। मैं नहीं देखूंगा, तुमको ही देखना है। जिंदगी भर मैं नहीं देख सकता। अच्छा डू इट, पहले कर लो, डू इट डू इट डू इट। चारों चीजें एक साथ करो, कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल। हाँ तो ठीक है ना सर, कोटक नियो यूज कर सकते हैं, यहाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। लो भाई तुम्हारा एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। 940 बोला था ना, हो गया, मान लू। चलो तुम्हारा एंट्री तो हो गया। फ्रंट पेज में ले लेना ताकि प्रॉपरली मैं देख पाऊँ चारों चीजें। कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो। बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया है बड़े टाइम फ्रेम पर। मतलब बैंक निफ्टी भागेगी, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, 400,000 जहां पर एंट्री ली थी वो ब्रेकआउट पॉइंट ही था वो। है ब्रेकआउट पॉइंट देखो बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 घंटा करोगे तो और समझ पड़ेगा। बीटीएस डू इट फटाफट।
सब लेकर रख लो। आ जाएगा। इंडिया विक्स 15% से ज्यादा अगर जा रहा है तो मोमेंटम आने के चांसेस हैं। इंडिया विक्स 15% से कम है तो साइड वे होने के चांसेस हैं। अगर मार्केट में स्विंग करना हो तो ऑप्शन के अंदर आईटीएम यूज करें। अगर नियर बाय एक्सपायरी हो तो भी आईटीएम यूज करें, और मार्केट स्लो हो तो आईटीएम यूज करें। ठीक है, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए आप लोग जा सकते हो। अगर मोमेंटम हाई है तो ओटीएम पे जा सकते हो, एटीएम पर और आईटीएम पर जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम आप अपने एंट्रीज को डिफाइन करो या अपने ऑप्शंस को डिफाइन कीजिए। विदाउट सिचुएशन या कंडीशन ऑप्शन में एंट्री नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? साइडवे मार्केट हो तो ओनली सेल करने का है अपने को, और अगर मोमेंटम मार्केट हो तो ओनली अपन बाइंग करेंगे। क्लियर है? क्योंकि मोमेंटम में बायर को प्रॉफिट मिलता है, चाहे ऊपर जाते हुए में या फिर नीचे जाते हुए में। क्लियर है? 10। हाँ जी, क्या एक बार और? फॉर स्विंग ट्रेडिंग अगर बीटीएसटी करना हो तो रादर देन ओटीएम आप आईटीएम जाओ, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू कम होता है, प्रॉफिट जल्दी मिलेगा, लॉस भी बहुत जल्दी मिलेगा, तो वही चाहिए हमको। ठीक है, और अगर इंट्राडे करना हो तो इंट्राडे में ओटीएम जा सकते हो अगर मोमेंटम ज्यादा है तो। मोमेंटम थोड़ा सा कम है एटीएम, और भी कम है मोमेंटम तो आईटीएम, अगर बायर ही बनना है तो। और अगर साइडवे हो तो करना ही कुछ नहीं है, साइडवे में केवल बेच दो। और बेचने का सबसे सही तरीका गारंटेड प्रॉफिट कहां आता है? ऑप्शन के अंदर बहुत दूर जाके ओटीएम टू ओटीएम सेल कर दो। बैंक निफ्टी जैसे 55,000 कॉल सेल, 50,000 पुट सेल। आएगा क्या कभी? नहीं आएगा, तो प्रॉफिट तो आएगा। डजंट मैटर दैट, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, फर्क नहीं पड़ता। गारंटेड प्रॉफिट कहां मिल रहा है? ओटीएम पे मिल रहा है। तो साइडवे मार्केट तो ओटीएम सेल, और मोमेंटम मार्केट तो एटीएम आईटीएम ओटीएम। यू कैन बी अ बायर, जो मर्जी है वो आप कर सकते हैं। डन? हाँ हाँ, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, देखो अभी ये बहुत कम मोमेंटम था। अगर 15 से ऊपर रहता तो कम हो गया, यानी वापस साइड में हो जाएगा मार्केट, मोमेंटम नहीं आएगा इतना। फिप के लिए अलग से करेंगे।